ये बात मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी मौसी ने मेरा बराबर का साथ दिया। उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड की कमी को पूरा किया। उस रात मैं छत पर अकेला बैठा था। मेरी मौसी भी वहाँ पर आई। वो बोली, सोहन तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं मौसी, बस ऐसे ही। तो वो बोली, नहीं कुछ तो बात है, तुम यहाँ छत पर, वो भी अंधेरे में, बाकी सब लोग नीचे हैं। मैंने कहा मौसी तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगी, जाने दो। मौसी मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से पूछी, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दूंगी। मैंने सोचा जब मौसी इतने प्यार से पूछ ही रही हैं तो बता ही देता हूँ। मैंने कहा, मौसी तुम तो जानती ही हो कि आजकल हर किसी की एक गर्लफ्रेंड ज़रूर होती है। वो बोली, हाँ तो क्या हुआ? मैंने कहा, लेकिन मेरी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मौसी बोली, अरे तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक न एक दिन तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मौसी बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम गर्लफ्रेंड के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैंने कहा, मौसी मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं क्या करूं? मौसी बोली, तुम्हें पता है सोहन, जब से तुम्हारे मौसा जी मुझे छोड़कर गए हैं मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन मैंने आज तक अपने आप को रोक रखा है और कुछ गलत करने की नहीं सोची। मौसी की बात सुनकर मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही उसके लिए पागल हूँ, बल्कि मेरी मौसी के मन में भी कुछ था। मौसी मुझसे एकदम सट कर बैठी थी। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और दिल खुश कर देने वाली कहानी। मेरा नाम सोहन है। यह बात पिछले साल की है। मेरी मौसी के पति यानी मेरे मौसा जी का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। दिवाली का त्यौहार था और मौसी दिवाली मनाने हमारे घर आई थी। मेरी मौसी की उम्र अभी 28 साल है। वो एकदम जवान और खूबसूरत औरत है। मेरी रोज़ सुबह देर से उठने की आदत थी। अगले दिन दिवाली थी तो घर में बहुत चहल पहल था और मम्मी ने बताया था कि मौसी भी आने वाली है। मुझे पता ही नहीं चला कि मौसी घर पर कब आ चुकी हैं। मैं जिस रूम में सोता था वो रूम बहुत बड़ा था। घर के सारे लोग वहीं पर आके बैठते और बातें करते थे। मैं उसी कमरे में सो रहा था। मौसी मेरे बेड पर बैठी थीं और मम्मी नीचे ज़मीन पर बैठकर दोनों आपस में बातें कर रही थीं। तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी हैं और मम्मी से बातें कर रही हैं। मौसी विधवा थीं और इतनी कम उम्र में विधवा होने के कारण उनका पूरा बदन भरा हुआ था। मैं पहले भी कई बार अपने सपने में मौसी को करने के बारे में कल्पना कर चुका था। जब आज वो मेरे इतने करीब बैठी थीं, उन्हें टच करते ही मेरे बदन में करंट सा फैल गया। अब मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। फिर मैंने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। मौसी समझ गई थीं कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद उनकी भी यही इच्छा थी, इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोली। मैंने महसूस किया कि मौसी का शरीर तप रहा है। फिर मैंने अपना हाथ उनके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। मेरे ऐसा करते ही मौसी झटक से उठ गईं। मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया। मेरी माँ सामने थी लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाई थी। फिर मैंने थोड़ी देर तक ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। मैंने सोचा शायद मम्मी सामने हैं, उनको पता ना चले, इसीलिए मौसी वहाँ से उठ गई और सामने सोफे पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैं आंखें मीचते हुए उठा और कहा, अरे मौसी जी, आप कब आई? फिर मैंने उनको नमस्ते किया। भाई लोग, आज मेरा किसी भी काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं मौसी से बराबर नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे थे कि पता नहीं मौसी मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं सारा दिन मौसी के सामने नहीं आया। रात में पूजा करने के बाद मैं कुछ देर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा सब लोग मेरे कमरे में बैठकर खाना खा रहे हैं और मेरे बेड के पास नीचे ज़मीन पर दो बिस्तर और लगे हुए हैं। मैं समझ गया था कि शायद यहाँ पर मम्मी और मौसी सोएंगी। फिर खाना खाने के बाद मैं छत पर टहलने चला गया। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कि मौसी मेरे बेड के पास ही सो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपनी मौसी के ठीक बगल में आकर लेट गया। आंखों में नींद नहीं थी। करवटें बदलते बदलते रात के करीब 1 बज गए। अब मेरे दिमाग में वही सुबह की बातें घूम रही थीं। यह सब सोच सोच कर मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। मौसी को देख कर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। भाई लोग, मेरी मौसी सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थीं कि अगर इनको कोई एक बार देख ले तो बस देखता रहे। उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखें, कुछ भी कहो वो कमाल की हैं। सारे लोग दिवाली मनाने में बिजी थे। सारा घर मेहमानों से खचाखच भरा था। मैंने मम्मी से पूछा, मौसी कहाँ है? वो बोली, तुम्हारी मौसी ऊपर वाले कमरे में होगी। अभी कुछ देर पहले वो कह रही थी कि उसका सर दर्द कर रहा है और वो दवा खाकर आराम कर रही है। मैं ऊपर गया जिस कमरे में मौसी सो रही थी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का सीन देखकर मेरा सर चकरा गया। मौसी नींद में किसी से कुछ बोल रही थी। वो कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं एक विधवा औरत हूँ, ये सब मुझको शोभा नहीं देता।
वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। मैंने सोचा शायद मौसी कोई बुरा सपना देख रही हैं। फिर मैंने मौसी को हिलाकर जगाया और कहा, मौसी तुम ठीक तो हो? वो एकदम भौचक्का होकर मुझे देख रही थी। फिर वो मेरे गले लग गई। वो बोली, सोहन मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार देगा। मैंने कहा, मौसी यहाँ कोई नहीं है, कौन आपको मार देगा? मारे डर के मौसी मुझसे चिपक गई थी। मैंने उनका सिर अपने कंधे पर रखा और उनको दिलासा देते हुए कहा, मौसी मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। इतने में मेरी मम्मी भी कमरे में आ गई। मम्मी को देखकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मम्मी देखो, मौसी कोई बुरा सपना देखी है जिसकी वजह से काफ़ी डर गई हैं। मम्मी ने बताया कि जब से मौसा जी ख़त्म हुए हैं तब से मौसी को बुरे सपने आते हैं। फिर मैं बाहर चला गया। मैंने सोचा अभी मौसी की कोई ख़ास उम्र भी नहीं हुई है। उनकी उजड़ी ज़िंदगी को फिर से सुधारने के लिए उनकी दूसरी शादी करानी पड़ेगी। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दूसरी शादी के लिए मौसी को मनाएगा कौन। मैंने सोचा किसी बहाने से ये पता लगाना पड़ेगा कि मौसी क्या चाहती हैं। अगले दिन सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए, लेकिन मौसी अभी कुछ दिन और रुकने वाली थीं, क्योंकि उनके घर पर वो अकेली रहती हैं। उनके सास ससुर उनकी जरा भी कदर नहीं करते। मौसी जी के साथ हुए एक्सीडेंट से वो लोग मौसी को बहुत मनहूस मानते थे। सुबह मम्मी मुझसे बोली, सोहन जाकर अपनी मौसी को जगा दो, वो अभी तक सो रही हैं। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, और मैं मौसी को जगाने उनके कमरे में गया। मैंने देखा मौसी के मोबाइल में किसी का फ़ोन आ रहा था। मैंने सोचा उठाकर देखते हैं किसका फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया। कोई आदमी बोला। वह कह रहा था, सोनम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम बस एक बार हाँ कर दो, मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। फ़ोन पर जो आदमी था, मुझे उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। फिर मैंने धीरे से फ़ोन रख दिया। मैं बाहर आया तो पापा बोले, सोहन तुम्हारी मौसी उठी? मैंने कहा, हाँ पापा, मैं अभी अभी जगा कर आया हूँ, वो आ रही हैं। थोड़ी देर बाद मौसी बाहर आईं। वो काफ़ी उदास लग रही थी। मौसी सलवार कमीज में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा, आओ मौसी, नाश्ते करो। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम करो, मैं बाथरूम से आती हूँ। नाश्ता करते के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। मैं शाम को काफ़ी देर से घर आया। सब लोग खाना खा चुके थे, सिर्फ मैं बाकी था। फिर मैंने भी जल्दी से खाना खाया और सोने चला गया। मैं जा रहा था तभी मुझे मौसी के कमरे के अंदर से कुछ आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा इतनी रात को मौसी के कमरे में ये आदमी कौन है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद मौसी दरवाज़ा खोली। वो बोली, क्या हुआ सोहन, कोई काम है क्या? मैंने कहा, मौसी अभी तुम्हारे कमरे से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे और उस आदमी के बीच? मौसी बोली, कौन सा आदमी? मैंने कहा, मौसी मैं सब जानता हूँ, वो तुम्हें बार बार फ़ोन भी करता है। काफ़ी पूछने पर मौसी बताई कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा हैं। उनकी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई। मौसी बोली, तेरा बाप मुझसे शादी करना चाहता है। मैं मौसी की बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चला आया। मैंने सोचा अगर ये बात कहीं मेरी मम्मी को पता चल जाएगी तो वो क्या करेंगी। अगले दिन मेरी मम्मी मुझे बुलाईं। वो कहने लगी, सोहन आज से तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो माएँ हैं, एक मैं और दूसरी तुम्हारी मौसी। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं चौंक गया। वो बोली, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैंने भी कह दिया, जब किसी को कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे किस बात का एतराज़ है। बल्कि मैं तो और भी खुश हूँ कि मेरी मौसी अपनी ज़िंदगी के सारे दुख भूलकर अच्छे से रहेंगी।